So our fifth concentration term is parts per 100. Okay, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे PPH से. Parts per 100 का मतलब क्या हुआ? It means it is the amount of solute per 100 parts of solution. ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूं. It is the amount of solute per 100 parts of solution. Okay, that is PPH. अब parts per 100 को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. It can be expressed by two methods. First is fraction, okay, and second one is percentage. Okay, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज दो मेथड्स से हम लोग पार्ट्स पर 100 को एक्सप्रेस करने वाले. इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम लोग वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करने वाले हैं, तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे इन पार्ट्स पर 100, दैट इज वेट बाय वेट फ्रैक्शन, और उसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज. ओके, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, थर्ड हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे इन पार्ट्स पर 100, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, एंड फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन जो हम यूज करेंगे दैट इज वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज. ओके, अब यहां पे एक चीज हम लोग यहां डिस्कस कर सकते हैं, कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट है. जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम यूज हो रहा है ना, वो सारे के सारे टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे ना तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैविंग वॉल्यूम इन फॉर्मूला आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, विच मीन्स जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा है, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. हमारा जो सेकेंड टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, हमारा जो थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यहां पे भी वॉल्यूम यूज हो रहा है, दैट मीन्स वेट बाय वॉल्यूम इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज है, दैट मीन्स वॉल्यूम यूज हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. एंड हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज वेट बाय वेट फ्रैक्शन और वेट बाय वेट परसेंटेज, यहां पे वॉल्यूम टर्म यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कौन से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं. सो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है? इट इज वेट बाय वेट फ्रैक्शन, या फिर हम इसको वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन पार्ट्स पर 100. इन मैथमेटिकल फॉर्म इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फर्स्ट, weight by weight fraction is equal to weight of solute in gram divided by weight of solution in gram. अब यहां पे एक बात पे हमें ध्यान रखना है कि जब हमने यहां पे weight of solution बोला है, that means यहां पे सॉल्यूट का वेट ग्राम में प्लस सॉल्वेंट का वेट ग्राम में ऐड होगा, बिकॉज एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट.
ओके, दैट इज वेट बाय वेट फ्रैक्शन। नाउ वेट बाय वेट परसेंटेज देख लेते हैं। सो वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स टू, अब यहां इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज होगा, राइट? नाउ वी कैन राइट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? जब हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, that is Na2CO3, is dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अब हमें यहां पे दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, वेट बाय वेट फ्रैक्शन एंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं यहां पे सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट इट इज 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सॉल्वेंट इट इज 90 ग्राम वाटर, दैट इज H2O। तो सॉल्यूशन का क्या मास हो जाएगा? 10 प्लस 90, यस, सॉल्यूशन इज ऑफ 100 ग्राम। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेट बाय वेट फ्रैक्शन, जिसके लिए हमें लिखना है वेट ग्राम में फॉर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ग्राम में फॉर सॉल्यूशन। अब यहां पे एक चीज याद रखना, हमेशा दोनों टर्म्स सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन एक ही यूनिट में होने चाहिए, ठीक है? सॉल्यूट का वेट कितना है? इट इज 10 ग्राम 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन इट इज 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इट इज 0.1, करेक्ट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेट बाय वेट परसेंटेज। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज वेट इन ग्राम फॉर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम फॉर सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज। सो क्या हो जाएगा? इट इज 10 अपॉन 100 and multiply by 100, which is 10%. So this is the weight by weight percentage of this solution. So our second concentration term in parts per 100 is volume by volume fraction and volume by volume percentage. Now यहाँ पे एक important condition है, when we are considering volume to measure the quantity of solute and solvent, that means solute और solvent कौन से स्टेट में होने चाहिए? लिक्विड, करेक्ट। तो यहां पे ये मेंशन कर देते हैं both solute and solvent should in liquid state। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, which is equal to volume of solute in ml divided by volume of solution in ml। यहां पे हमें क्या याद रखना है? solution means again volume of solute plus volume of solvent, correct, volume of solute in ml plus volume of solvent in ml, we have to add both। ओके, सो ये एक मेथड है जिससे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन को। नाउ सेकेंड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ इन केस ऑफ परसेंटेज हमें इस एक्सप्रेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बाय 100, राइट? तो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in ml multiply by 100। now ये एक्सप्रेस हो जाएगा in percentage। ओके, now इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। now suppose 10 ml of ethanol is dissolved in 90 ml water। now find
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, इट इज 10 ml जो कि इथेनॉल है। सॉल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 90 ml वाटर जो कि मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 plus 90 दैट इज 100 ml। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम इट इज 10, राइट? 10 ml is the volume of ethanol and solution it is 100 ml and we will get 0.1. Okay, now again we have to find out volume by volume percentage that is equal to volume of solute in ml divided by volume of solution in ml and multiply by 100, right? तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 10%। तो बस ये याद रखना है हमें कि जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का वेट दिया हो, है ना, दोनों को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग वेट बाय वेट का परसेंटेज या फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। और जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में है और दोनों का वॉल्यूम दिया हो यानी ml में एक्सप्रेस किया हो, देन हम लोग ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज कर सकते हैं। सो आवर थर्ड concentration term in parts per 100 is weight by volume percentage। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? weight by volume percentage is equal to weight of solute in gram divided by volume of solution in ml and multiply by 100। ओके, यहां पे हमें ये याद रखना है कि ग्राम के इक्विवेलेंट में ml होना चाहिए। यानी अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में एक्सप्रेस करना है, ना कि लीटर में। ठीक है, ग्राम के इक्विवेलेंट ml होगा, अगर किलोग्राम होता तो उसके इक्विवेलेंट में लीटर होता। ओके, नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved to form 90 ml solution। ठीक है, then find weight by volume percentage। ओके, यहां पे weight of solute is 10 gram, that is the weight of sodium carbonate, and volume of solution it is already given in question, it is 90 ml। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सॉल्यूट का वेट कितना है? इट इज 10। नाउ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है इस बार? इट इज 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11.11%। नाउ आवर फोर्थ concentration term in parts per 100 is volume by weight percentage। Now this time solute की क्वांटिटी जो है वो ml में एक्सप्रेस करेंगे एंड सॉल्यूशन की ग्राम में।
सो एक्सप्रेस कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml divided by weight of solution in gram multiply by 100. Okay, now एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. Now suppose 10 ml of ethanol is dissolved to form 90 gram solution. Okay, then find volume by weight percentage. Okay, then क्या given है? Volume of solute that is ethanol is 10 ml. Weight of solution is 90 gram. फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम सॉल्यूट का इन ml डिवाइडेड बाय वेट सॉल्यूशन का इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इट इज 10 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वी विल गेट 11.11%. That is the volume by weight percentage of this solution.